चलिए, जापान का एक आम है जो मियाजाकी के नाम से मशहूर है, और उस आम के बारे में आपको बता दें कि उस आम की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति केजी है, और इसका जो सीजन जब डाउन होता है तो उस आम की कीमत लगभग 3 लाख रुपये प्रति केजी हो जाता है। ठीक वैसा ही आम अपने बिहार के सारण जिला के मकेर प्रखंड में मिला है, और जो किसान हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमने जापान से पहले इसको उगाया था। हालांकि जापान ने 2011 में इसका पेटेंट कराया है, लेकिन इनका दावा है कि ये सन 1983 से इस पेड़ पे आम का फलन देख रहे हैं। अब हम उन्हीं के पास हैं, इनके दावे में कितना सच्चाई है और ये क्या चाहते हैं अभी वर्तमान में, इसके बारे में पूरी जानकारी इनसे लेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा हुआ। ठीक है, प्रमोद जी बताइए कि जो ये आम है इसकी जानकारी आपको कब मिली कि इसकी जो नस्ल है मियाजाकी से मिलती है? जी, मुझे 4 जुलाई 2024 को फेसबुक पे देखे, तो देखने से मुझे पता लगा कि ये आम का डिज़ाइन जो है सेम है। हमने आकर के उस आम का मिलान किया, उसके पत्ते से मिलान किया, उसके कलर से मिलान किया, यहाँ तक कि उसके मंजर से जो भी आम की जापानी मियाजाकी की जो भी किस्में हैं वो सारा वीडियो मेरे पास है, और उस सारे वीडियो से हमने मिलान किया है, तो ये सेम टू सेम आम जो है मियाजाकी है। सेम टू सेम मियाजाकी। ठीक है, इसमें गुण क्या क्या है और देखने में आपको क्या लगा? और ऐसा भी सुने कि इसके रंग में परिवर्तन भी होता है। जी, इसके रंग में परिवर्तन होता है। जब ज़्यादा धूप रहता है तो ये आम पूरे लाल रंग का दिखाई देता है, और जैसे ही धूप जो है वो ख़त्म होती है तो ये आम जो है बैगनी कलर का हो जाता है। यानी कि सुबह में हरा, दोपहर में लाल और शाम को बैगनी? जी नहीं, दोपहर और शाम से मतलब नहीं है, इसमें मतलब है धूप से। अगर सुबह धूप में भी अगर धूप है तो ये आम लाल दिखाई देगा, और धूप अगर ख़त्म होती है तो 1 मिनट में आम जो है ये आपको बैगनी कलर का हो जाएगा। फिर अगर धूप निकल जाता है तो ये आम लाल कलर में आ जाएगा। यानी 3 कलर में? हाँ, जब धूप के अनुसार ये रंग बदलता है। अच्छा, तो इसमें आपने किन किन से संपर्क किया अभी तक और क्या प्रक्रिया आगे बढ़ी है? जी, इसमें हमने 26 जुलाई को जो है प्रखंड कृषि पदाधिकारी को आवेदन दिया था कि हाँ, इस आम की जो है जांच होनी चाहिए। उसके बाद हमने 30 जुलाई को जो है जिला कृषि पदाधिकारी को जो है आवेदन दिया, और मेरी मांग ये थी कि हाँ, इस आम की जांच होनी चाहिए, ये सेम मियाजाकी प्रजाति की आम है। उसके बाद 22 अगस्त 2024 को हमने जिला अधिकारी को इस बारे में आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कहीं से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि 5 सितंबर को केवी के माझी से जो है साइंटिस्ट लोगों की टीम आई थी, वो लोग देखे और मीडिया को भी बताए, हमें भी बताए कि हाँ, देखने से तो ये 100% जो है सेम आम लग रहा है। इसको हम लैब में भेजेंगे, और लैब में भेजने के बाद इसका जो है हम लैब टेस्ट कराने के बाद में आपको बताएंगे कि हाँ, ये किस प्रजाति की आम है। लेकिन 5 सितंबर के बाद में अभी तक कोई भी मुझे सूचना नहीं दी गई है कि इसका जाँच होगा कि क्या होगा। यहाँ तक है कि 5 क्विंटल आम से जो है आम गिरते गिरते कीड़ा लगते लगते जो है वो माने 1 क्विंटल पे आ गया है, लेकिन अभी तक कोई इसकी प्रगति रिपोर्ट मुझे नहीं मालूम हुई है। अच्छा, क्या उम्मीद रखते हैं? जी, हम तो उम्मीद रखते हैं कि अगर हम सरकार के पास गए हैं, माननीय कृषि मंत्री से भी बात किए हैं, अपने माननीय सांसद महोदय से बात किए हैं, तो रिजल्ट तो इसका आना चाहिए। लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है उस अनुसार से तो लग रहा है कि ये 3 वर्षों से 5 वर्षों में भी इसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बताया गया है कि 8-9 जगह जो है लैब में जाएगा। तो जब एक जगह एक सीजन में नहीं जा पाया तो इसके लिए तो हमको लगता है कि 5 वर्ष भी लग जाए, तो अगर इसका जाँच आ जाए तो बहुत है। अच्छा, एक किस चीज़ से इस आम को ज़्यादा नुकसान हो रहा है? जी, इस आम को सबसे ज़्यादा तितली से, और रात में जो है आपको चमगादड़ से नुकसान हो रहा है। एक दिन में कितना खराब हो जाता है? जी, 10-12 केजी आम करीब खराब हो रहा है एक दिन में। अच्छा, अभी पेड़ पे कितना फलन होगा लगभग? पेड़ पे अभी लगभग 1.25 कुंटल से 1.5 कुंटल तक आम है, जबकि पहले 5 कुंटल आम था। यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो 15 से 20 दिन में अगर जांच नहीं होगा इसका, जी, तो फिर 15 से जी अगले सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसमें कृषि पदाधिकारी जो हैं सारण के, उन्होंने क्या कहा? जी, वो तो बोले थे कि हम इसका जांच कराएंगे, हम केवीको को लिखे हैं और जगह भी हम लिखे हैं, लेकिन आज तक जो है मैंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, हेलो। हाँ सर, नमस्कार। अभय पांडे बोल रहे हैं, मीडिया से हैं, फ्री इंडिया न्यूज़ से। सर हाँ सर, अभी आए हम मकीर में, तो एक किसान है यहाँ पे प्रमोद शर्मा, तो उन्होंने अपने आम का मियाजाकी आम जो जापान का है लगभग 2,70,000 रुपये प्रति केजी बिक्री होता है उसका, तो उस आम के बारे में दावा कर रहे हैं कि मेरा आम भी वैसा ही है और देखने में भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो सर हम लोग को हमारे पास लिखे थे जी, हम इसको टॉप लेवल पर बने की केवी के साइंटिस्ट थे, हम लोग पर भी बात की है, ये इसको भी बताए। जी जी समझे जी, ये कह देने से हाँ नहीं हाँ हो पाए। जी, समझे, ये कहते हैं कि मियाजाकी आम जो है हम ओरिजिन किए, जी जी,
ओरिजिन के प्रूफ करने के लिए आपको प्लांट का जेनेटिक मटेरियल देना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से आप पेड़ पौधा लिए, ठीक है, ये आप डेवलप किए, जी जी। समझे? तो सर इसमें एक सवाल है मेरा कि जैसे कि अभी जो इसका सीजन यानी अन सीजन है, तो इनके आम पे जो है कीड़ा मार रहा है और वो आम खराब हो रहा है पर डे 10 kg के हिसाब से। तो सर ये इसमें अभी मतलब 1 से 1.5 कुंटल आम है, और अगर आप इसमें थोड़ा सा अपने स्तर से कहेंगे रोग के लिए, कीड़ा के लिए तो हम दिखवा देंगे। सर 1 मिनट सुन लिया जाए। सर बोल रहे हैं कि इसमें अपने स्तर से थोड़ा सा प्रयास करके आप इसका लैब टेस्ट करवा देते हैं, या फिर जो इसका पेड़ का है उसका टेस्ट करवा देते हैं कि कितना पुराना है, क्योंकि जापान सर इसका पेटेंट 11 में करवाया। जी जी। देखिए हम लोग प्रोसेस पता किए, जी जी। तो इसके लिए होता है तेजाबते, उसका ये होता है कि कहाँ से पेड़ आया, उसका ओरिजिन क्या है, सब चीज डिटेल जब तक से नहीं देंगे तो उस प्रोसेस में आप नहीं जा सकते। यानी लैब टेस्ट नहीं हो सकता है तब तक? ना, ऐसे नहीं करा सकते। अच्छा, तो फिर ये अगर बताने के लिए तैयार हो जाए तो? बता, जैसे ये कह रहे हैं कि हाजीपुर से हम आम के पेड़ खरीदे, जी जी। तो उसका प्रोजीन नहीं ना पता चलेगा कि आखिर वो कहाँ से आया पेड़। जी जी। यहाँ चूंकि देखिए कोई चीज से आप प्रूफ करिएगा कि जेनेटिकली हमारा है, जी जी। तो उसके लिए उसका मदर फादर कह दीजिएगा ना कि हाँ जी सर। हाँ, तो वो चीज नहीं ना प्रूफ हो पा रहा है, तो कैसे बन पाएगा? हाँ सर वो तो बात सही है आपका, लेकिन इसमें एक चीज़ तो हो सकता है ना कि 2011 में जापान पेटेंट कराया, उसके पहले भारत का है, क्योंकि हाजीपुर से लिए हैं तो भारत से लिए। भारत पेटेंट कराया तो आप पेटेंट पे जाइएगा तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन चाहिए ना, पेटेंट तोड़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काम है। जी नहीं वो तो सर आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, लेकिन इनका कुछ सहयोग हो तो आप अपने स्तर से करवा दीजिए। हाँ, सहयोग में माने हमको कहें कि रोग लगल है, कीड़ा लगल है, तो हम दिखवा देंगे, ये हम सहयोग कर सकते हैं। तो सर हमारे यहाँ सर इसको दिखवा दीजिए और आगे बात किया जाएगा, और किसान है सर उनसे थोड़ा सा बात कर लीजिएगा। हमारे पास वो आए थे। जी 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 जी। हाँ समझे, उनसे हम बात कर चुके हैं, बैठा के हम लोग डिस्कस किए। अच्छा सर इसका पहले तो आप अपना इलाज करवा दीजिए इसका। बात हुआ था इसको, टॉप लेवल पर भी हम उठा के देखे तो नहीं प्रूफ हो रहा। अच्छा सर इसका पहले थोड़ा सा इलाज करवा दीजिए, जो खराब हो रहा है वो फिलहाल इलाज करवा दीजिए इसका। उसके लिए आप कहिएगा तो एडीएस का नंबर मांग लेंगे हमसे, हम एडीएस का नंबर देंगे, जाके देख लेंगे। ठीक है सर, एक बार आप बोल दीजिएगा उनसे। ठीक, नमस्कार। तो ये थे सारण जिला के कृषि पदाधिकारी जो कि इस पेड़ के जेनेटिक के बारे में बात कर रहे थे कि उसकी जानकारी इनको चाहिए, तभी जाके आगे इसको लैब में भेजा जाएगा चेक करने के लिए कि आखिर इस पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या इसको सेल्फ डेवलप किए हैं या फिर एक कहीं से डेवलप किया हुआ ही लाए हैं। ये पेड़ आप कहाँ से लाए थे? जी ये पेड़ तो सोनपुर मेले का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भारत में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं वो जापान से लाए हैं, या तो लोग जापान जा कर के लाए हैं या जापान से मंगवा करके लगाए हैं। हमारा जो है सर जांच होना चाहिए कि हमारे खानदान का कोई अगर जापान नहीं गया है, और 1976 में जब ये पेड़ माने आया था तो उस समय जापान का कोई भी पेड़ सोनपुर मेला में नहीं आता था। सरकार को भी इसकी जानकारी होगी कि हाँ सोनपुर मेले में उस समय जापान का पेड़ आता था कि नहीं। जब मेरा दावा है कि सोनपुर मेले से आया है तो सरकार को भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुझसे अगर उसका मांगा जा रहा है प्रूफ, तो सरकार को भी प्रूफ देना चाहिए कि हाँ सोनपुर में 1976-77 में जो है जापान से पेड़ आता था। क्योंकि आप भी इसके लिए बेचैन थे, तो हम कृषि पदाधिकारी से बात कर लिए हैं जो जिला के हैं, तो उन्होंने आपके सामने ही जो बात है बता दिया। जी, तो मेरा भी मांग है कि सरकार भी इस पर प्रूफ जुटाए कि हाँ 1976-77 में जो है सोनपुर मेले में जापान से पेड़ आता था। अगर जापान से नहीं आता था तो ये पेड़ इंडिया की प्रजाति है। अच्छा, और ये इंडिया की आपकी बात तो सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा जानकारी लेना होगा कि यहाँ पे डेवलप हुआ है फिर अन्य कहीं, क्योंकि जापान से नहीं आता है, कहीं और से आता होगा, बिहार को छोड़कर अन्य राज्य से भी आता होगा। नहीं, और अन्य राज्य में तो भारत में जितने पेड़ हैं वो जापान से लेकर के लगाए हुए हैं। वो मुझे पूर्ण जानकारी है। यानी इस प्रजाति के और भी पेड़ हैं भारत में? हाँ, और प्रजाति है। आपको जबलपुर में इसके 2 पेड़ मिलेंगे, उसके बाद में सहारनपुर में आपको 2 पेड़ मिलेंगे, और 3 पेड़ आपको नालंदा में मिलेंगे। ठीक है, मेरी नज़र में। अच्छा, और एक आपके यहाँ है? एक मेरे यहाँ है, और जितने भी पेड़ हैं वो 2015 के, भारत में जितने भी पेड़ हैं वो 2015 के बाद के पेड़ हैं। और आपके पास का? 1983 से मेरे पास ये पेड़ है।
83 से पेड़ है या फलन हो फल हो रहा है, फल दे रहा है। और पेड़ कब लाए थे? पेड़ तो 76-77 का पेड़ है। चलिए, इनका दावा है, प्रमोद शर्मा का दावा है इस पेड़ के बारे में कि इन्होंने इस पेड़ को 1977 के मेले में यानी सोनपुर मेले से इसको खरीद के लाए लगाएं और इसका फलन 1983 से हो रहा है। और जापान ने जो पेटेंट कराया है 2011 में कराया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जांच होना चाहिए कि ये जब सोनपुर मेले से लाए हैं तो कहीं ना कहीं भारत से ही लाए हैं, यानी भारत कहीं किसी राज्य से आया होगा सोनपुर मेले में, जापान से तो आया नहीं होगा, चूँकि उस समय के अगर परिवेश को देखा जाए तो जापान से पेड़ लाना शायद संभव नहीं था जिसको लाकर सोनपुर के मेले में बेचा जाए। हालांकि ये जो दावा कर रहे हैं उनका 2011 का है, 1983 का कर रहे हैं दावा, तो इसमें जांच हो जानी चाहिए कि इसकी जो जेनेटिक हिस्ट्री क्या है और जेनेटिक हिस्ट्री जांच करने के बाद बायोलॉजिकल जो भी है इसका जांच किया जाए और जांच करके इस बात को आगे बढ़ाया जाए। और जांच की थोड़ा सा अगर अलग भी रख दिया जाए इस बात को, तो एक बात और है कि जो इसका लैब टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि इसमें फोलिक एसिड यानी जो जापान का आम है उसमें फोलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो अगर उसकी मात्रा ज़्यादा होने से अगर आम की कीमत बढ़ जाती है, यानी 2,70,000 से 3 लाख रुपए तक आम बेची जाती है, तो अगर वैसा आम अपने यहाँ भी मौजूद है तो क्यों ना यहाँ के किसानों को बढ़ावा दिया जाए और वैसे आम को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए। और उगा के अगर यहाँ का भी आम 3 लाख रुपए केजी बिकेगा तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? बिहार का किसान क्यों नहीं मालामाल होना चाहेगा? क्या जी? जी, मेरा कहना है कि सरकार इसमें जांच से जो है अपना पल्ला अगर झाड़ रही है तो जांच से पल्ला झाड़ने से मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि विशेष किस्म ऐसे भी है, अगर मियाजाकी नहीं है तो ऐसी कौन सी वैरायटी है? सरकार बताए कि भारत में 10 महीने की ऐसी कौन सी आम है और सेम मियाजाकी कलर में ऐसी कौन सी आम है, उनको तो बताना ही पड़ेगा कि हाँ प्रजाति कौन सी है। मेरा ये डिमांड है। टेस्ट तो अनिवार्य ही है, अनिवार्य है। इसकी क्वालिटी जांच हो जाएगी कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या है उनको बताना पड़ेगा, क्या है उसके बारे में जानकारी हो उनको बताना पड़ेगा कि ये किस प्रजाति की है। अगर मियाजाकी नहीं है तो किस प्रजाति की आम है, अगर दूसरे प्रजाति की आम है तो इसको विकसित किया जाए और अगर ये वही प्रजाति है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा उगवाया जाए और इसकी खेती हो, लोगों को ज़्यादा लाभ होगा। जी।